हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि IBPS PO क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है और RRB PO एंड क्लर्क के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इसीलिए मैं आप सबके लिए एक स्ट्रैटेजी यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें से आपका क्वांट का डर बिल्कुल निकल जाएगा। क्योंकि क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बच्चों का वीक होता है। मैं पर्सनली बता रही हूँ, क्वांट मेरा भी वीक था, तो मैंने जो किया है, जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी, सेम स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका क्वांट भी बहुत ईजी फील होने लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं स्पीड मैथ से। स्पीड मैथ का एक पार्ट होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो हम लोग बचपन से करते हैं, ये एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इस सिंप्लीफिकेशन के एक एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से पहले कंप्लीट करना होगा। और ये चीज़ कैसे होगी? इसे करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल, क्यूब्स, परसेंटेज, स्क्वायर्स ये आपको रटे होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। क्विक नोट पे आप इसका आंसर दे पाएँ। कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे क्लर्क लेवल पे। PO में कभी कभी 5 आ जाते हैं, कभी कभी 5 से ज़्यादा आ जाते हैं। फिर स्पीड मैथ का दूसरा ही पार्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ईजी टॉपिक है। सबसे पूरे क्वांट में सबसे इजी टॉपिक अगर कोई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर आपने कर लिया तो ये चुटकियों में ये क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तीसरा है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को ये टफ लगती है, कुछ बच्चों को इजी लगती है। पर नंबर सीरीज़ मेरी बात मानिए, कोई टफ चैप्टर नहीं है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज ये बहुत इजीली हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, डिफरेंट सीरीज ज़्यादा आती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिफरेंट सीरीज आती है। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर सीरीज कोई बहुत टफ नहीं होती है। आप मोटिवेटेड रहोगे तो आपके लिए हर चीज़ इजी रहेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी सोचा कि ये टफ है तो ये आपको टफ लगने लगेगी और टफ लगेगी, आप कभी नहीं कर पाओगे। हर टॉपिक को इजी ही समझो। फिर उसके बाद बात करते हैं DIs की। DIs हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। और सिंप्लीफिकेशन, हमारा स्पीड मैथ, जितना भी आपने स्पीड मैथ में पढ़ा है ये हमारा DI में हेल्प करता है। क्योंकि स्पीड मैथ में आपने स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज ये सब लर्न किया, तो आप क्विकली हर चीज़ को आसानी से कर पाओगे। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि DIs में मैंने बताया कौन कौन सी DIs आती है: लाइन ग्राफ, टेबुलर, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड कैसलेट्स। आजकल एग्जाम्स में कैसलेट्स आने लगी हैं, तो कैसलेट्स पे भी फोकस करें। सिर्फ टेबुलर, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ पे फोकस ना करें, सब पे फोकस करें। सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे और DI में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि DI हमारे ज़्यादा नंबर का वेटेज होता है, इसलिए हमें DI को करना होगा। क्लर्क में लगभग एक सेट आता है, लेकिन PO में एक से ज़्यादा मतलब 2 सेट आ जाते। कभी कभी 12-13 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। अब सीधा हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में कम से कम हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 मार्क्स यहाँ से ईजिली लेना बहुत ईजिली हो जाते हैं। जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, SI एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर्स बहुत ईजी हैं जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चैप्टर जो टफ होते हैं, जो एक्चुअल में टफ नहीं होते बट वो टफ लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंसुरेशन टफ होता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली टफ लगता है, लेकिन बहुत बच्चों को ईजी लगता है, इसलिए मैंने इसको टफ कैटेगरी में रखा है। बोट एंड स्ट्रीम हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आती है। ये 3 चैप्टर बच्चों को टफ लगते हैं, मुझे टफ लगते हैं, तो मैं सबको टफ नहीं बोल सकती, सिर्फ मुझे टफ लगते हैं, लेकिन इसलिए मैंने इसको टफ में रखा है। तो आप पहले इजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, जिससे कि आपकी अरिथमेटिक आसानी से हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ से कवर कर पाओ। और सबसे पहला काम, आप सब उठ के मॉर्निंग में जब आप उठोगे, ब्रश करोगे, ब्रश करने से भी पहले 10 मिनट्स आप क्या कर दो, स्क्वायर, टेबल्स, क्यूब, परसेंटेज, इसको लर्न करो। लर्न तो ये आपको हो जाएगा, लेकिन आप इसको डेली रिवाइज करो। डेली नए परसेंटेज लाओ, डेली एक नोट्स बनाओ, उसमें लिख लो। क्या करते हैं, बहुत लोग परसेंटेज लेते हैं अपनी वॉल में लगा लेते हैं। तो आप चाहो तो वॉल में लगाओ, चाहे ना लगाओ। मैंने वॉल में नहीं लगाया, क्योंकि मैंने परसेंटेज की नोट्स बना के रखे हैं, जिसको मैं कहीं इजिली पेपर में नहीं लिख के रखी, उसको कहीं पे भी लेके मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सोर्सेस की, कहाँ से कैसे प्रिपेयर करें। तो यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिससे आप देख सकते हैं, अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको
टीचर्स बता सकती हूँ जिसको आप फॉलो करके अपना क्वांट और आसान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है कौशिक मोहंती सर, वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा उनका क्वांट है, उनका बेसिक से लेकर एडवांस तक आप वीडियो देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशीष अरोड़ा सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके।